हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रुपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है मेरे राइजिंग स्टार्स की। आपने कहा और हमने बनाया। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, चैप्टर है हाइजीन। जब हम बात करते हैं डिजीज की तो समझ में आता है कि एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा टर्म जो कहता है डिस ईज, मतलब हम ईज में नहीं है। तो डिजीज इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग। कैसी वेलबींग? फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ हेल्थ। चलिए अब समझते हैं इस चैप्टर में हेल्थ है क्या। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम अपने फिटनेस की बात करते हैं। हाँ, फिटनेस की बात करते हैं। और हेल्थ क्या है? स्टेट और कंडीशन ऑफ बॉडी दैट शोज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल फिटनेस। अगर कोई आपका दोस्त चुप चुप रहता है, बात नहीं करता है, शांत रहता है, यह भी हेल्थ ना होने का, फिट ना होने की पहचान है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ फीवर हो रहा है ना, या वो बेड पे लेटा हुआ है तो ही वो हेल्दी नहीं है। आप समझ गए फिटनेस। अब बात करते हैं हाइजीन की। तो जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो हाइजीन इज साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अपने आप को जो हम साफ सुथरा रखते हैं। आई एम वेरी श्योर आप डेली ब्रश करते हैं, मॉर्निंग में एंड नाइट में करते हैं 2 टाइम ब्रश। हाँ, श्योर करते होंगे। और बात भी टाइम पे करते होंगे। यस, एवरीडे नहा करके बात करके स्कूल जाते होंगे। तो ये सब क्या है? यही है। हाँ, अपने आपके पेरेंट्स आपको लगातार इसके लिए कहते भी रहते होंगे कि तुम नहाए कि नहीं नहाए, और नहीं नहाए हो तो जाओ नहाओ पहले। तो वो आपकी हाइजीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें और आपको हमारे परिवार से, हमारे फैमिली से मिला है। तो हाइजीन में सिर्फ हम अपने आप को देखेंगे? नहीं नहीं, हमारे घर में और हमारे सराउंडिंग में भी सफाई होनी चाहिए। आप और मैं, आपने देखा होगा कि कभी जरूरत पड़ती है तो हम घर की डस्टिंग कर देते हैं। कभी कभी मम्मी ही खुद क्या करती है, मेड्स आए चाहे ना आए, घर की साफ सफाई कर देती हैं। तो ये सब हमें और आपको हेल्दी बनाने के लिए कर रही हैं। तो ये है प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन। जब हाइजीन की बात करेंगे और स्पेशली अपने हाइजीन की बात करेंगे तो टॉपिक आएगा क्लीनिनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, हेल्दी हैबिट्स। इन सब पे मैं ये चैप्टर जानता हूं, बहुत कॉमन चैप्टर्स हैं, आपको ये पता भी होगा टॉपिक, बट आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा जब इसमें कॉमन कॉमन चीजें जो आपके लाइफ से जुड़ी हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी मुझे। चलिए, तो जब क्लीनिनेस की बात करते हैं तो पर्सनल क्लीनिनेस सबसे एसेंशियल है। इसीलिए आपके पेरेंट्स बार बार आपको डांटते हैं टाइम पर नहाने के लिए, जाओ नहाने जाओ। आई एम वेरी श्योर कई बार तो आपके पेरेंट्स याद दिलाते हैं कि अरे तुमने नहाया नहीं है, तुम स्कूल नहीं जाओ, पहले 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 नहा लो। तो ये आपकी क्लीननेस का पहला शुरुआत है। अब क्लीननेस में क्योंकि आपके हैंड और स्किन से शुरुआत कर रहे हैं तो आपका हैंड और स्किन रेगुलरली क्लीन होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को टच कर रहे होते हैं तो आपके टच से ऑब्जेक्ट बहुत सारे, आप समय समय पे अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच कर रहे हैं, आप टेबल को टच कर रहे हैं, बुक्स को टच कर रहे हैं, पेन पेंसिल को टच कर रहे हैं। इन सब में डस्ट और जर्म्स हो सकते हैं और उसके टच करने से वो आपके फिंगर्स में आ गए हैं। अब उसके बाद आप फिंगर्स आईज में लगा रहे हैं, इवन उससे कुछ हैंड्स से कुछ चीजें इनटेक कर रहे हैं। वो जर्म्स कहां जाएगा? आपके बॉडी के अंदर। तो इसीलिए आपको रेगुलरली कहा गया था हैंड्स एंड स्किन को क्लीन करने के लिए। याद है वो दिन, कोरोना के दिन याद है आपको? आप जहां भी कुछ करते थे, कहीं भी किसी चीज को छू लेते थे, पहले तो छूते नहीं थे कोरोना वाले डेज में, और अगर छू लेते थे तो सैनिटाइज करते थे। याद है सैनिटाइजर वाला यूज आपको? हाँ, आप और मैं हर चीज सैनिटाइज करके रख रहे थे अपने आसपास। तो ये था हाइजीन। तो वॉशिंग हैंड्स विद सोप, ये हमारी एक हैबिट होनी चाहिए, स्पेशली अब आफ्टर यूजिंग वॉशरूम्स, टॉयलेट यूज करने के बाद। और रेगुलरली बात करना चाहिए। बात इसलिए करना चाहिए ताकि आपके स्किन के जो पोर्स हैं, आपको पता होना चाहिए स्किन में माइन्यूट पोर्स हैं, स्वेट पोर्स हैं, जहां से पसीना बाहर निकल रहा है। हाँ, वो यूरिया कंटेन करता है, सॉल्ट्स कंटेन करता है। उसको रिमूव करना है नहाते समय। और जब वो
स्वेट से वो पसीना, वो यूरिया रिमूव हो जाएगा, तो आपकी स्किन प्रॉपर क्या करेगी, ग्रो करेगी, ब्रीथ करेगी। समझ गए? इसीलिए जरूरी है नहाना। आइए हेयर्स की बात करें। कई बार आपके स्कूल में भी कहा जाता है, अरे हेयर्स को बहुत लंबा मत रखो, बॉयज शुड नॉट कीप हेयर्स टू, है ना, टू लॉन्ग। तो हेयर्स वॉशिंग करना जरूरी है, हेयर कोम्बिंग करना टाइमली जरूरी है, क्योंकि हेयर प्लेस बन जाते हैं पैरासाइट, हाँ, जुओं के लिए, लाइस के लिए आपके सर पे, तो आपको उसको इसलिए रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। फिर आता है तीत। ओहो, दांत साफ करने के लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार, हाँ, एक अर्ली मॉर्निंग और रात को सोने से पहले। कितने लोग करते हैं, सच से बताना, तुम में से कितने लोग ट्वाइस अ डे टीथ क्लीन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो टीथ के जो गैप्स होते हैं, दो टीथ के बीच में जो गैप्स होते हैं, वहां फूड पार्टिकल स्टिक कर जाता है। और जब आप लंबे समय तक, हाँ, लंबे आवर्स तक जब ब्रश नहीं करते हैं, इवन जब रात को बिना ब्रश के सो जाते हैं, तो वो जो फूड पार्टिकल्स है, वहां पर बैक्टीरिया के एक्शन से वो एसिडिक बन जाता है, जिससे टूथ डिके हो जाता है, दांत सड़ने लगते हैं, एंड ऑल्सो कॉज बैड ब्रेथ, है ना, बहुत बदबू वाला आपके मुंह से आने लगती है। तो इसीलिए जरूरी है। आइए, ब्रीथ किससे करना चाहिए, सांस किससे लेनी चाहिए? बहुत से लोग मुंह से ही सांस ले लेते हैं। प्लीज डू नॉट डू दिस, है ना। मुंह से आप उबासी तो कर सकते हैं, बट यॉर्निंग कर सकते हैं, बट सांस लेना, मुंह से सांस लेना इज बेटर प्रैक्टिस नहीं, बेटर प्रैक्टिस नहीं है। नाक से लीजिए और नाक से छोड़िए। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, नोज में, नेसल पैसेज में स्पेशल क्या है, ऑर्गन है, जैसे वहां पे सीलिया है ना, नेसल हेयर्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स को चेक करते हैं, बैक्टीरिया पार्टिकल को स्टॉप करते हैं। माउथ से ब्रीथ करने पे वो डायरेक्टली चले जाएंगे, इसीलिए अगली बार मुंह से ब्रीथ नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आपको स्नीज करना है तो प्लीज अपना हैंकरचीफ लेके स्नीज करिए। गॉट इट? देखिए, मैंने कहा था ये सब हेल्दी हैबिट्स हैं, आप जानते हैं, मुझे सिर्फ आपको याद दिलवाना है कि ये सब आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। आईज का क्लीनलीनेस कैसे चाहिए? रेगुलरली आईज को क्लीन करते रहना चाहिए, क्लीन वाटर से क्लीन करना चाहिए, कम से कम 2-3 बार आंख को धोना चाहिए, फेस वॉश करना चाहिए। अच्छा, आईज से होने वाली कॉमन डिजीज में कौन सी है? ट्रैकोमा है, कंजक्टिवाइटिस है। आजकल तो आई फ्लू बहुत चला हुआ है, वो लोग चश्मे लगा रहे हैं ना, काले वाले गॉगल्स लगा ले रहे हैं, जिसको देखो क्लास में, है ना, आपके क्लासेस में, आपके स्कूल में है क्या? जरूर होंगे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जिनको आई फ्लू हो गया है। आप उनको मत देखिएगा, और उनका जो यूज किया हुआ प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उनका टिफिन बॉक्स हो, उनके हैंकरचीफ्स हो, उनको इवन टच भी मत करिए, क्योंकि उनके हैंड्स में भी चांसेस हैं कि वो वायरस हों। तो ये डस्ट पार्टिकल से स्प्रेड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हैंड और टॉवल से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल बताऊं आपको, घर में भी हो सके तो टॉवल्स शेयर नहीं करने चाहिए। और तो और जो फीमेल्स काजल लगाती हैं, उसमें काजल स्टिक भी एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, वरना बहुत चांसेस है कि आई इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा। कान, अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गन, कान को भी क्लीन रखना चाहिए। हाँ, क्लीन करने के लिए हमारी आदत है पेंसिल डाल देते हैं हम लोग अंदर। प्लीज प्लीज प्लीज, पेंसिल या कोई भी शार्पेंड ऑब्जेक्ट्स कान में नहीं डालना है, क्योंकि कान के बहुत पास में ही, हाँ, ईयर ड्रम है, और उसके फटने का बहुत चांस होता है, फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आती है। यस, तो कैसे साफ करें? वैसे तो आप जब नहाते हैं अपने आप ही कान हमारा ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है, शायद आपको पता होना चाहिए। आपके ईयर में मौजूद जो वैक्स पार्टिकल है, वो अपने आप ही नहाने के दौरान रिमूव हो जाते हैं, और वरना आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट मॉइस्ट स्वैब आते हैं, वो ईयरबड होते हैं ना, जिसमें आगे रुई लगी होती टाइप का, ना, उससे कान साफ कर सकते हैं। चलिए, फिजिकल एक्सरसाइज अगला पार्ट है हमारा, कि हमें अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। सच बताइए, आप में से कोई एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज करिए। 5 मिनट से स्टार्ट करिए, आप धीरे धीरे बढ़ा करके इसको 15 मिनट्स और हाफ एन आवर ले जा सकते हैं। बट फिजिकल एक्सरसाइज आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। आजमा के देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप जब से एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, जब से भी, आप उसी दिन से अपने आप को ज्यादा फ्रेश, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका है, ठीक है।
और रही बात अगला, रेस्ट एंड स्लीप। जैसे पूरे शरीर को, मसल को रेस्ट चाहिए टायर्ड होने के बाद, वैसे ही ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। मैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तुम लोगों के लिए स्पेशली कहता हूं कि जब स्कूल से आ जाया करो तो थोड़ी देर, हाँ, नैप ले लिया करो, पावर नैप ले लिया करो, जिस 15 मिनट से आधे घंटे तक हो सकता है, वो लेना तो अटमोस्ट जरूरी है। और अगर आप समर मतलब स्कूल से आने के बाद आधा एक घंटा रेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। उसके बाद आप और काम करना शुरू करिए। और वैसे 6 to 7 आवर्स एक अच्छा टाइम माना गया है। अच्छा, बहुत ज्यादा भी मत सोइए, आराम मत करिए, खास करके जब जैसे ही किताब खुलती है, जैसे ही पढ़ाई शुरू होती है, वैसे ही नींद आना शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको स्टे अवेक करना है, तो रेस्ट एंड स्लीप को ध्यान देना है। जब आप प्रॉपर स्लीप करेंगे तो आप खुद ही एनर्जाइज महसूस करेंगे। फिर आता है हेल्दी हैबिट्स। हमें बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स अपनानी है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। आइए कुछ हेल्दी हैबिट्स जो आप शायद इसमें से कर भी रहे हैं, जैसे टाइम पर बेड पे जाना, लेट नहीं जाना चाहिए, ये पहली हेल्दी हैबिट है। एंड अर्ली मॉर्निंग पिक गेटअप करना, टाइम पर वॉशरूम जाना, बाउल्स करना, हाँ वो भी अर्ली मॉर्निंग में, फ्रेश हो जाना, ये भी बहुत जरूरी हैबिट है। और कोई भी कह सकते हैं अनवांटेड प्रोडक्ट, स्पेशली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे च्युइंगम बहुत च्यू करते हैं। प्लीज बहुत च्युइंगम्स मत खाइए, बहुत स्वीट्स भी मत खाइए। हाँ, तो टोबैको का तो सवाल ही नहीं है, टोबैको का तो लेने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, जहां आप रहते हैं, जो आपका रूम है, जहां पे आप बैठते हैं, स्टडी करने के लिए बैठते हैं, वो रूम भी आपका वेल लिट रूम होना चाहिए, ताकि आईज पर आपके कम प्रेशर पड़े। हो सके उस रूम के विंडोज ओपन रखिए, हो सके सनलाइट अगर मिलती हो तो सोने पे सुहागा है। क्यों सर? एयर और लाइट क्यों जरूरी है? जर्म पार्टिकल्स को किल करने के लिए जरूरी है। तो अगर आपका रूम वेल वेंटिलेटेड है तो आई एम वेरी श्योर उसमें एक अलग अलग सी एक शांति, अलग सा एक सुकून मिलता है, नेचर से कनेक्ट मिलता है। और बंद 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 रूम, चारों तरफ कमरा बंद है और एसी लगा हुआ है, सिर्फ लाइटें जल रही हैं और आप लाइट में हैं, तो आप एक आर्टिफिशियल माहौल में लगता है रह रहे। ठीक है, थोड़ा इसका भी ध्यान देंगे। जितना आप क्लोज टू नेचर रहेंगे उतना आप जल्दी ग्रो करेंगे। चलिए सोशल हाइजीन की बात करते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हम लोग ने वो पर्सनल हाइजीन था, मतलब आप पे डिपेंड करता था। अब आपके आसपास तो पब्लिक प्लेसेस भी क्लीन होनी चाहिए, खास करके जहां ईटिंग प्लेसेस है, मतलब रेस्टोरेंट्स, आपका किचन, या वो जगह है जहां पर आप बहुत सारे लोग डाइनिंग एक साथ कर रहे हैं, उनको क्लीन होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्लाइज होना चाहिए। और खाने के पार्टिकल्स तो कवर्ड वाले ही होने चाहिए। कहीं से भी खुला खाने का सामान आपको नहीं लेना चाहिए। अगर कहीं रोड पे, स्टॉल पे, इवन आपके कैंटीन में स्कूल के अगर कहीं खुला बिक रहा है खाने का सामान, प्लीज नहीं खरीदिए। चलो, ऐसे बर्तन में खाना खाना चाहिए जो वॉश्ड हो, क्लीन हो, ठीक है। और आपके आसपास अगर ड्रेन्स हैं, घरों के आसपास ड्रेन्स होते हैं, शहरों में नालियां होती हैं, है ना, वो सब कवर्ड होनी चाहिए। गार्बेज भी आपकी सोसाइटी में होगा जहां कलेक्ट हो रहा होगा एक जगह, वो भी अगर कवर्ड हो तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ये जो फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, उनका वो घर है। अब कैसे कंट्रोल करें डिजीज कैरियर? ये डिजीज कैरियर का एक टर्म है वेक्टर। वेक्टर वो इंसेक्ट्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स आर एजेंट दैट एक्ट एज कैरियर्स। ये कैरियर्स ऑफ पैथोजेंस हैं। अच्छा, ये पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग जर्म्स, यही डिजीज कॉज कर रहे हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा दुश्मन आने वाला है, वो है हाउस फ्लाई, मक्खी। आपके पास जो आसपास मक्खी आप कभी कभी देख लेते हैं तो समझ जाइए वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। वैसे तो बहुत काम की है, काम की इसलिए कि कोई भी जो भी बचा कुचा सामान होता है आपके घर में, खाने का वेस्ट प्रोडक्ट इधर उधर गिरा होता है, वो मक्खियां खा जाती है तो नेचुरल स्कैवेंजर। बट मैंने कहा आपको डिजीजेस भी इसी बहाने दे जाती हैं, ठीक है। अब आता है कैसे वो डिजीज स्प्रेड करती है। तो उनकी बॉडी हेयरी होती है, उनके लेग्स भी, तो हेयरी बॉडी और लेग्स में क्या होता है, जर्म पार्टिकल बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर गंदे इलाकों में, जहां पर गंदगी होती है, गंदा पानी होता है, उन सब जगहों में रहते हैं। वो जब खाना खाते हैं, सोचिए आपके कोई ब्रेड है, आपका कोई रोटी का टुकड़ा है,
उस पे जब ये बैठती हैं तो उस पे अपना सलाइवा पोर करती हैं और उसको क्या करती है, फूड को लिक्विड फॉर्म में इनटेक बैक कर लेती है। तो पहले गार्गल आउट करती हैं, फिर क्या करती हैं, लिक्विड फॉर्म में फूड को इनटेक करती हैं। इसीलिए अपने खाने पर मक्खी को बैठने मत दीजिए, और इसीलिए मैंने कहा था तुम लोगों से कि पैक्ड फूड लिया करो, खुला वाला नहीं लेना है। आप ध्यान दोगे इस बात का। और क्या मिलता है, इन हाउस फ्लाइज के आदत होती है वो एक्सक्रीटा करते हैं, अपना जो बॉडी का वेस्ट है वो पास आउट करते हैं, पर वो आपके फूड पार्टिकल में अगर कर दें तो जर्म फैलने की पूरी चांसेस है। और खुद ही मैंने कहा डायरेक्ट भी जर्म्स स्प्रेड करते हैं। एक एग्जांपल है ट्रैकोमा का। ये आई का इंफेक्शन है। इन्फेक्टेड पर्सन की आई से, जिसको ट्रैकोमा है, उसकी आई से फ्लाई अगर उड़ करके किसी नॉर्मल पर्सन के आई पे चले जाएगी तो ट्रैकोमा उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करें इस हाउस फ्लाई को। मैंने कहा था एक है हर समय मक्खी लेके मारते रहो, नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट अ वेरी कॉमन, है ना, दैट इज नॉट वेरी पॉसिबल ऑल द टाइम। तो ब्रीडिंग प्लेस ही एलिमिनेट कर दो। जहां आपको लगता है गंदगी है, चाहे वो वाटर वाला प्लेसेस हो, चाहे वो डस्टबिन हो, कवर कर दो, हटा दो, और समय समय पे क्या करो, इंसेक्टिसाइड या डीडीटी स्प्रे कराओ। और अवॉइडेंस, खास करके जहां पे खाने वाने का पार्टिकल है वहां पे तो कवर होना चाहिए, नेट होनी चाहिए। नेट यहां कवर्ड रहेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ मॉस्किटोज के बारे में बात करें। तो मक्खी तो आप पहचान गए, हाउस फ्लाई। मॉस्किटो मतलब मच्छर। तो ये मच्छर थोड़े छोटे होते हैं, है ना, मक्खी थोड़ी बड़ी होती है। और ये जो मच्छर हैं उनमें सबसे दुष्ट प्राणी हैं एनोफिलीज। ये सारे फीमेल मच्छर है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये सारे क्या हैं, फीमेल मॉस्किटोज हैं, एनोफिलीज मॉस्किटो। इसमें से फीमेल वाला क्या करता है या क्या करती है, ये मलेरिया कॉज करती है। क्या कैरी करती है अपनी बॉडी में, प्लाज्मोडियम नाम का एक पैथोजन। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है, एक बैक्टीरियल प्रोटोजोअन पार्टिकल है जो इस फीमेल मॉस्किटो में होता है। और जब किसी पर्सन को बाइट करता है खून चूसने के लिए, गया, मलेरिया हुआ, है ना, जिसमें चिल होता है, ठंड लगने लगती है, बुखार हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर, वो है मलेरिया। दूसरी बीमारी कौन सी है, हाँ, दूसरी बीमारी है एलिफेंटेसिस, जिसे हम कहते हैं हाथी पैर या फाइलिरेसिस। ये कौन कॉज करता है, क्यूलेक्स। ये भी फीमेल है और क्या कैरी करती है क्यूलेक्स, वॉर्म वुचेरिया। ये एक तरह का वॉर्म है, निमेटोडा है, जिसे वो कैरी करती है। किसके अंदर होता है, इस क्यूलेक्स मॉस्किटो की बॉडी में होता है। सर आता कहां से ये सब इनके बॉडी में जर्म्स, मैंने बताया ना, ये कहां रहते हैं, इनका ब्रीडिंग प्लेस क्या है, गार्बेजेस है, डस्टबिन हैं आपके घर के बाहर के, ड्रेन्स हैं, सीवर की लाइंस हैं, गटर है इनका घर। तो वहां क्या मिलेगा इनको, पौष्टिक आहार तो मिलेगा नहीं, समझ गए ना। स्टैंडिंग वाटर में क्या मिलेगा, यही उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस होती है, ग्रोइंग प्लेसेस होती है, जहां से वो जर्म पिकअप करती हैं। और वहां से जब वो आपके बॉडी में आ जाता है तो आपको मलेरिया या आपने पढ़ा एलिफेंटेसिस, और आगे येलो फीवर और डेंगू हो सकता है। येलो फीवर और डेंगू कॉज करता है एडीज मॉस्किटो। ठीक है, इनके भी अपने अपने वायरसेस हैं। तो इनका इलाज क्या है, क्या करें इन मच्छरों का, अरे डीडीटी स्प्रेड करो, इंसेक्टिसाइड घर में छिड़कवाओ। सबसे जरूरी है जहां ये ब्रीड कर दें वो प्लेस आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। कहीं ठहरा हुआ पानी आपके घर में नहीं होना चाहिए, न कूलर में, न कहीं बाहर, है ना, कहीं पॉट्स में रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी रोकने की ही जरूरत है तो एक तरीका है, उस पर ऑयल या केरोसिन स्प्रेड कर दो। हाँ, अगर पानी कहीं रुका ही रहना जरूरी है तो उस पे ऑयल या कोई ग्रीसी पार्टिकल स्टेक कर दो, ताकि उस पे उसके लार्वा और उसके बेबीज, हाँ लार्वा उसके बेबीज होते हैं, वो ग्रो ना कर पाए। और बायोलॉजिकल तरीका भी है कंट्रोल करने का, जैसे आपके पास एक्वेरियम है बड़ा या फिश पॉन्ड है आसपास, तो वहां पर आप गंबूजिया डाल दीजिए। ये गंबूजिया कौन होती है, एक मछली होती है जो कि लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स को खा जाती है। हो गया आपका इलाज बायोलॉजिकली, आपने कोई केमिकल भी नहीं छिड़का, मछली का भी पेट भर गया और मॉस्किटो से भी छुटकारा। एक और दुश्मन को पहचानिए जो आपके घर में रहता है, आपके किचन, आपके ड्रेन्स, हाँ आपके नालों में, आपके वॉश बेसिन, हाँ उन सब में छुपा रहता है। दिन में तो आप जल्दी नहीं देख पाते हैं इसको, पर रात को अचानक कभी उठिए
और वॉशरूम की तरफ जाइए या किचन की तरफ जाइए और लाइट्स ऑन करिए, आप आश्चर्य कर जाएंगे, आपके किचन में ढेर सारे कॉकरोचेस उस समय घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, चहलकदमी कर रहे होंगे उस समय रात को। चेक करिएगा। तो ये भी एक अच्छा, ये भी अच्छा इंसेक्ट नहीं है, डिजीज कॉज करता है। और एक दुश्मन पहचानिए घर में आपके कौन है, वो है रैट्स, चूहे। बहुत परेशान करते हैं, किताबें कुतर देते हैं, खाने का सामान जूठा कर देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी बॉडी में पाया जाता है एक फ्ली, नाम है रेट फ्ली। ये फ्ली ही प्लेग कॉज करने का सबसे बड़ा कारण है। प्लेग एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है। जब एक बार आया था तो बहुत बड़े एरिया के लोगों को किल कर दिया था, क्योंकि इसका क्योर नहीं है। आफ्टर हैपनिंग ऑफ प्लेग इसका कोई इलाज नहीं है। ये हाईली इंफेक्शियस डिजीज है। हाँ, रैट्स को हटाना है तो आपको रैट पॉइजन यूज करना है, और या तो चूहेदानी यूज करनी है। अब बात करते हैं कंटेमिनेशन की। तो वर्ड कंटेमिनेशन का मतलब क्या है? कहते हैं खाना खराब हो गया है, कंटेमिनेट हो गया है। तो जब कोई अनवांटेड चीज, कोई डिजीज कॉजिंग जर्म आपके खाने में चले जाए, आपके पानी में चला जाए, तो जाता कैसे है? कोई डालता है क्या? नहीं नहीं, कैसे जाता है अभी बताने जा रहे हैं। खाना और पानी कैसे खराब होता है? जब आपके आसपास सीवेज का पानी, गटर का पानी कहीं जा रहा है, कहीं नाली का पानी जा रहा है, ये पानी लीक होकर के उस सीवेज के ड्रेन से लीक होकर के नीचे सॉइल पार्टिकल में चला जाता है और हमारे पानी में ऐड हो जाता है, नियर बाय वाटर बॉडी में चला जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है वो वॉशरूम करते हैं, यूरिन पास ऑन करते हैं, जहां आसपास वॉल होती है या इवन वाटर बॉडी होता है उसी के आसपास कर देते हैं, तो वो पानी इनडायरेक्टली कहां चला जाता है? आपके वाटर बॉडीज में चला जाता है। और एनिमल का वेस्ट करना, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को वहीं नहला देते हैं, नियर बाय वाटर बॉडीज में, पॉन्ड में नहला देते हैं। और वॉशिंग ऑफ फ्रॉम डेयरीज, पोल्ट्रीज, इन सब का भी पानी नियर बाय वाटर बॉडीज में चला जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है जहां इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज, टैनरीज, टैनरीज जानते हैं, जहां लेदर बनता है, इन सब में बहुत सारा एफ्लुएंट निकलता है, खूब सारा वेस्ट पानी निकलता है। ये नियर बाय रिवर या नियर बाय किसी भी वाटर बॉडी में लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए, वहीं से पानी आपके घर में आ रहा होता है। आपको पता है कि नहीं है? आपके घर में अगर वाटर सप्लाई है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वहीं से आपको पानी आ रहा है। उसी तरह से फार्म का वेस्ट, किसानों ने बहुत सारा पेस्टिसाइड, बहुत सारा केमिकल्स छिड़क रखा है अपने क्रॉप्स के ऊपर, वो सारा पेस्टिसाइड पानी द्वारा एब्जॉर्ब होकर के अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। और आप बोरिंग का यूज कर रहे हैं, आपके बोरिंग में फ्लोराइड आ जाएगा, आपके बोरिंग में बहुत सारा केमिकल आ जाएगा। तो सोचिए बचना कितना मुश्किल है इस कंटेमिनेटेड वाटर से। इसीलिए आपने और हमने घर में लगा रखा है RO। क्या कहते हैं? आपके घर में वाटर प्यूरिफायर लगा है? लगा है तो RO का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, RO है ना, कहते हैं ना मेरे घर में RO फिल्टर लगा हुआ है, वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है ना, एक्वागार्ड या कोई भी ब्रांड का लगा होगा, उसका नाम बताइए। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं हर एक आंसर्स को देखूंगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस की, पानी से होने वाली डिजीज। सबसे पहला आता है कॉलरा, जिसको कॉज करता है एक बैक्टीरिया विब्रो कॉलरे। ये एक कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है। और क्या होता है इस समय? इसमें डायरिया होती है, वॉमिटिंग होती है, पानी बॉडी से खत्म हो जाता है, पेशेंट को यूरिन नहीं पास ऑन होता है और उनका ब्लड हाईली इंफेक्शियस हो जाता है। अब इलाज क्या है? इलाज है इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, पानी और फूड पार्टिकल्स को क्लीन इनटेक करिए। इसीलिए अगला है डिसेंट्री। डिसेंट्री में लूज मोशन हो जाता है, डायरिया हो जाती है। अब ये दो टाइप की है, एक बैक्टीरिया से कॉज होने वाली और एक अमीबा से कॉज होने वाली। बैक्टीरिया से कॉज होने वाली का है बैसिलस डिसेंट्री। इसे कौन कॉज करता है? शिंगला। नहीं, शिंगला बोला मैंने, शिगला। शिजेला क्या है? ये शिजेला है एक बैक्टीरियम, ये कॉज करता है। इसमें अक्सर पेशेंट्स को वॉमिटिंग, लूज मोशंस लगातार होते रहते हैं और एंटीबायोटिक इसका इलाज है। और दूसरी डिसेंट्री कौन सी है? अमीबिक डिसेंट्री, अमीबा द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के एक अमीबा द्वारा कॉज होती है। ठीक है, अब आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस लीवर के इंफेक्शन का नाम है, लीवर में होने वाली गड़बड़ का। और लीवर आपके बॉडी का
लार्जेस्ट ग्लैंड है, पता है ना आपको। और जब वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, बहुत यूजफुल ग्लैंड है, आपके शरीर के टॉक्सिन्स को खत्म करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, बड़े कमाल का ऑर्गन है ना। तो फास्ट लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने बोला उसको। अब लिवर का अगर कंटेमिनेशन हो जाए, लिवर में ही सूजन आ जाए, तो आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, कहते हैं पीलिया हो गया तुमको। इवन यूरिन भी ज्यादा येलोइश पास ऑन होता है। वो किस लिए है? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ बाइल। समझ गए? वो पहचान है हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस में ए हेपेटाइटिस आता है, दूसरा आता है हेपेटाइटिस बी और सी। ये कॉमन हेपेटाइटिस है। अक्सर इनमें प्रॉब्लम क्या आती है? आई एक, बॉडी एक, आई येलोइश हो जाती है, और यूरिन तो मैंने पहले ही बताया या येलोइश रहता है ज्यादा। लिवर एनलार्ज हो जाता है, जो कि हेल्दी हैबिट नहीं है, हेल्दी सिम्टम नहीं है, क्योंकि लिवर का क्योर थोड़ा स्लो होता है। एंड प्रिवेंशन क्या है? इसका एक वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन आता है, और आपको ऑलरेडी लग चुका है। सर कब लगाया है? अरे जब आप छोटे थे ना, तो आपके पेरेंट्स ने आपको पहले 5 सालों के अंदर ये लग जाता है वैक्सीन। फिर प्रॉपर हाइजीन करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, और फैट रिच फूड्स, बहुत ऑयली प्रोडक्ट्स को प्लीज कम से कम इंटेक करिए, क्योंकि लिवर में फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फैट्स फैटी ग्लोब्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं, और आपको क्या करते हैं? एनर्जी डिलीवर करते हैं, बट एक्सेसिव ऑफ फैट हो तो। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन। हाँ, ये आपके लिए ही डेडिकेटेडली बनाया जा रहा है, और आपको ये एग्जैक्ट नोट्स चाहिए जो हम बना रहे हैं यहां पर। ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे ऐप सर तरुण रूपानी में। जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए, और एब्सोल्युटली फ्री ये सारे पेड कंटेंट्स आपको मिल रहे हैं। हम किसी से कोई भी चीजें चार्ज नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मेरे आईसीएससी राइजिंग स्टार्स के लिए। ये मिलते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहता है। अगले वीडियो मिलते हैं। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।